तो रास्ता सूझ ही नहीं रहा है तो कैसे चले। संत लोग उदाहरण दिया करते हैं कि कुछ लोग चले अपने गांव को, अब बस छोटा सा नदी पार करना था, उस पार गांव था। लोगों ने नाव पर बैठा, अपना बढ़िया गांजा भांग पिए और चले। 4-5 लोग थे और 4-5 लोग पारी पारी से चप्पू चलाते रहे, नाव की चप्पू चलाते रहे। संध्या हो गई थी, निकले थे, रात पूरी हो गई। सुबह फिर होती है, देखते हैं कि अरे हम लोग तो वहीं के वहीं पर है, ये कैसा होगा। हाँ यार है तो वहीं पर, लेकिन चप्पू तो हमने बहुत घंटों घंटों चलाया है। हाँ बात तो सही भाई, चप्पू तो सभी ने चलाया है, तो पहुँचे क्यों नहीं। सब अपने नशे में चूर थे। उसके बाद जब नशा उतर गए तो देखते हैं कि जो नाव की रस्सी जो बंधी हुई है खूंटा गाड़ करके, उसको खोले ही नहीं है और चप्पू चलाए हैं रात भर, तो कहाँ पहुँचेंगे बताइए। नहीं पहुँचेंगे, कहीं नहीं पहुँचेंगे, वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। घर चलना चाहते हैं और रास्ता कहीं दूसरा अपना लेते हैं। एक कदम उठा था गलत राह शौक में, किसी शायर ने कहा है, एक कदम उठा था किसी गलत राह शौक में। आदमी को शौक होते हैं ना यार, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। भजन भक्ति ज्ञान वैराग दान दक्षिणा ये वो तो कभी भी कर लेंगे, होता रहेगा जीवन में, लेकिन थोड़ा सा मौज मस्ती तो कर ले। जीवन में थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए। क्या ज्ञान ध्यान, क्या संस्कार वंस्कार की बातें सब, तो यही कुछ दिन मौज मस्ती कर ले। आदमी के मन में एक नशा छाता है, शौक उठती है, और वो शौक उठता है तो दिशा ही बदल जाती है। मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। शायर कहते हैं एक कदम उठा था गलत राह शौक में, जरा सा शौक लगा था कि चलो ऐसे भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे, फिर आगे देख लेंगे ज्ञान का वैराग का साधना का भक्ति का। लेकिन थोड़ा सा शौक तो पूरा हो जाए। आदमी थोड़ा सा शौक, जानते हैं बीड़ी सिगरेट थोड़ा सा शौक करते हैं, वो कहाँ ले जाता है। कोई आए तो कहे ना साधु हो गया उसका लड़का, तो उसके माँ बाप आए तो गुरुजी से कहे कि साहब थोड़ा सा शादी कर लेते, उसके बाद फिर ज्ञान भक्ति वैराग का काम करते। थोड़ा सा शादी का मतलब जानते हैं, शादी किए हम लोग जानते हैं, जो नहीं किए हैं इधर संत समाज का जानेंगे। परपंच शुरू होता है। जैसे आप खीर बनाएंगे तो खीर बनाएंगे, खाना है तो सिस्टम है ना भाई। खीर बनाएंगे तो दूध से थोड़ी ना खीर बन जाएगा। दूध लाएंगे तो चावल लाएंगे तो भी बढ़िया चावल हो, घुल जाए, मिल जाए, दूध में दूध मिल जाए, फिर थोड़ा मेवा वेवा कुछ पड़ जाए, चीनी पड़ जाए, बन गई खीर, खा लेंगे। नहीं, क्या चाहिए, कटोरिया चाहिए। कटोरी क्या, कटोरा चाहिए। अब कटोरा चाहिए तो हो गए इतने में, नहीं एक चम्मच भी चाहिए। कैसे उठाएंगे, कैसे खाएंगे बताइए गरम गरम खीर। सिस्टम कोई चीज के फिर कुछ करो तो फिर सिस्टम शुरू हो जाता है। उसने कहा साहब थोड़ा सा शादी कर लेते, फिर ये साधना का मार्ग पकड़ते। गलत राह शौक में, एक आदमी शौक पालता है और जीवन भर फिर वो शौक को छोड़ नहीं पाता है। मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। शायर कहते हैं मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही, मतलब मंजिल हमें क्या ढूंढेंगी, हम फिर मंजिल को खोजने में लग जाते हैं और पहुंचते नहीं हैं, भटक जाते हैं। कलकत्ता की तरफ चलना है और चले गए विपरीत दिशा में, कैसे पहुंचेंगे। फिर मंजिल फिर दूर होती चली जाती है,
फिर मंजिल मिलते ही नहीं है। जीवन में फिर शिकवा शिकायत, मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवों में उलझ जाते हैं वे पहुंचा नहीं करते। मंजिल चाहते हैं, वो तो भटक गए हैं रास्ता। जीवन तो अब शिकवा शिकायत, राग द्वेष, नाराजगी से भरा हुआ है। अब तो अच्छी बात, जब मन में जब कुछ कमी आ जाती है तो अच्छी बातें भी नहीं सूझती है, हित की बातें कहेंगे ना। आप शराबी को जा कर के कह के देखिए, अरे छोड़ दो यार, तुम्हारा पैसा जाता है, स्वास्थ्य जा रहा है, समाज में इज्जत जा रही है, घर की स्थिति कंडीशन खराब है, कह के देखिए, अरे तेरे बाप का पीता हूँ क्या? तो बात तो सच है भैया, हमारे बाप का तो नहीं पी रहे हो, अपने ही पी रहे हो। अरे अपने तो पी रहे हो, लेकिन खुद की हानि वहां तक सीमित नहीं है, वो हानि कहां तक जाती है, सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। तो अब मन राग द्वेष से भरा हुआ है, लोभ मोह से भरा हुआ है, तनिक तनिक चीजों के लिए मन लुभाता रहता है। देख ले, खा ले, सुन ले, मिल जाए क्या, बिना मेहनत के मिल जाए क्या। आजकल तो और मीडिया का ज़माना है, आदमी बैठे बैठे लोग नुस्खा भी देते हैं, बैठे बैठे करोड़पति बनिए, और बनने वाले बन भी रहे, कैसे बनते हैं हमें भी पता नहीं, लेकिन बहुत लोग लगे हैं इसमें। अब कितने लोग बनते हैं ये नहीं जानते हैं, लेकिन बर्बाद होते हुए लोगों को ज़्यादा देखा गया है, बर्बाद ज़्यादा होते हैं। वैसे ही घर हमारा बहुत निकट है, हमारी स्थिति बहुत निकट है, और बाहर नहीं, वो अंदर ही है। बस मन को पवित्र करने की ज़रूरत है। जो मन में राग द्वेष है, जो छल है, कपट है, उसी को थोड़ा से दूर करने की ज़रूरत है। फिर रास्ता जब पकड़ा जाएंगे तो निरंतर हम केवल अपने मंजिल की तरफ ही पहुंचते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और 8 कोस की दूरी देखते देखते संत महात्माओं का इसमें सारा सहारा सहयोग लेते हुए हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर साहब के वाणी के माध्यम से मैं कुछ देर आप लोगों के बीच निवेदन कर रहा था। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। साहेब साहेब आ जाइए, इधर गद्दी पर बैठ लीजिए। अभी हम लोग साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। जैसे कोई राही हो, उसको कहीं जाना हो, यात्रा तय करना हो, और जहाँ यात्रा तय करना है और दिशा और दूरी का पता न हो तो उस मंजिल तक वो नहीं पहुँचेगा। हमें कहीं भी जाना हो तो हमें किस दिशा में चलना है, कितनी दूरी है, जब हमें पता रहता है तब हम मंजिल पर चले जाते हैं, उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचे और टिकट काउंटर पर जाए और टिकट कलेक्टर से कहे कि हमें एक टिकट दे दो, तो वो टिकट देने वाला क्या पूछेगा, भाई आपको कहाँ जाना है? अब इसको पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, और टिकट देने वाला पूछ रहे कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए, तो कह दे कि भाई कहीं का भी दे दो, तो कहाँ का देगा वो? खुद आपको पता नहीं है कि ट्रेन से हमें किस स्टेशन पर उतरना है, तो टिकट देने वाला कहाँ का टिकट देगा? उसी तरीके से हम भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसका पता ही नहीं है। जीवन जीते चले जा रहे हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें अपने जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता ही नहीं है। कुछ भी देखे जा रहे हैं,
कुछ भी सुने जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी सोचे जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हमें अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें कोई भी लक्ष्य हो, चाहे संसार का लक्ष्य हो, चाहे अध्यात्म का लक्ष्य हो, अगर हमें किसी भी लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमें दो काम करने की जरूरत है। एक, जो लक्ष्य में बाधा है उसको मिटाना पड़ेगा, और जो लक्ष्य में साधा है, जो सहायक है, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे हम रास्ते चल रहे हैं तो अगर रास्ते में कोई कांटा है तो हमें उस कांटे को हटाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हमें चलने में कौन सी सुविधा है, क्या क्या सहायक है, उस चीज को हमें अपनाना पड़ेगा, तब हम लक्ष्य तक जा सकते हैं। नहीं तो मंजिल तक पहुंचने के पहले हम भटक जाएंगे। अगर हम चल रहे हैं तो हम ठोकर बचाते हैं कि नहीं? रास्ता हम चलते हैं तो हम देख करके चलते हैं, हमें देख करके चलना पड़ेगा, कहीं कांटा तो नहीं है, कहीं ठोकर तो नहीं है। उस चीज को हमें बचाएंगे और बचा करके हम एक एक कदम संभल करके रखेंगे, तब हमें जहाँ तक जाना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो सुंदर विचार हम श्रवण कर रहे थे कि भाई हमें जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम उसी उद्देश्य तक पहुंचना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम साहिब जी के विचारों से भी लाभान्वित हो रहे थे। आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री गुरुवेंद्र साहिब जी से कि आप आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कुछ देर कुछ चर्चा गुरुवर कबीर की वाणी के आधार पर करने का प्रयास करूंगा। सद्गुरु कबीर ने कहा है, मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारव हो, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गांव न बाँची हो। पद तो 15 पंक्तियों का है, इन्हीं 2 पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। सद्गुरु कहते हैं, मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारव हो। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जो दुनिया के लोगों के दुखों को देख करके उसके मन में करुणा होती है, उनसे रहा नहीं जाता है, बोल पड़ते हैं ताकि इनका भी उद्धार हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। जैसे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति जब हुई थी तो पहले तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो क्या करना है, फिर मन में हुआ नहीं, जैसे मैं परेशान था, मैं दुखी था, दुखों में जल रहा था, वैसे संसार के लोग भी हैं। इसीलिए उन्होंने दुख
निरोध दुखार्य सत्य, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला ये आर्य सत्य उन्होंने चलाया। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर की वाणियों में आप पाएंगे, देखेंगे तो इतने करुणा वत्सल हैं वो, कारुणिक पुरुष हैं वो। कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है, ऐ कबीर ते उतर रहो तेरो संबल परोहन साथ, संबल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। क्योंकि जितने महापुरुष हुए हैं या होते हैं वे अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, आत्मवान होते हैं, स्वरूपलीन होते हैं। यदि वो ये काम ना करे तो उसका क्या बिगड़ेगा, क्या नुकसान है उसका। जैसे जगत साहब ने भी कहा है, कबीर जात पुकारी अचड़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। मैं तो चंदन की डाल पर बैठ करके जा रहा हूँ, स्वरूपस्थ होकर के जा रहा हूँ और तुम्हें समझाते हुए जा रहा हूँ, लेकिन तुम यदि ये काम नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो मेरा क्या नुकसान होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि ऐ कबीर ते उतर रहु तेरे संबल परोहन साथ। अपने आप को संबोधित करते हुए मान लो कहते हैं कि तो उतरा, किसके लिए उतरा, इन लोगों के कल्याण के लिए उतरा। संबल घटे न पग थके, तेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा हो तो डूबते हुए पानी को निकालने के लिए यदि आप तट से ही चिल्लाएं तो बेचारा कैसे निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए पानी में डूबना पड़ता है, हाथ पैर पटकना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि वो तो तैरा हुआ है ना, तो पता है कैसे तैरना चाहिए थी। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं कि संबल घटे न पग थके, तुम्हारा संबल घटे कि नहीं, नुकसान भी नहीं होगा। जीव बिराने हाथ, जीव बिराने के हाथ में बिका हुआ है। अब बिराना यहाँ कोई स्पष्ट अर्थ तो है नहीं, कुछ भी लिया जा सकता है। बिराने का अर्थ दुनियादारी, मोह माया, ये भी लिया जा सकता है। और बिराने का अर्थ जो तमाम धर्मोपदेशकों ने ये कहा है कि तुम तो किंचिन्न हो, परिच्छिन्न हो, नानत्व हो, सूत्रधार कोई और है, तो ऐसे बिराने के हाथ में जीव बिका हुआ है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जीव बिराने हाथ, बिराने के हाथ में बिका हुआ, इसलिए तो उतरा। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारा हो। देखिए यहाँ भी मत शब्द है, अब मत शब्द का अर्थ दोनों तरफ लगाया जा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मुसलमानों में एक बहुत बड़ी महिला हुई हैं, क्या नाम उनका, राबिया। उन्होंने उसमें लिखा है कि कुरान मत पढ़ो अगर तुम नापाक हो, उस लाइन में उसने कर दिया। तो लोगों ने कहा देखिए यहाँ तो लिखा है कुरान मत पढ़ो, अब आधा अक्षर में हाथ दबा दिया है, अगर तुम नापाक उसको ढक दिया है। कुरान में साफ साफ लिखा है कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। कहा नमाज ना पढ़ो, कुरान में कहाँ पर लिखा है। अब वो एक तरफ को ढक रखा है ना, अगर तुम नापाक उसको ढक दिया है। वो कहा देखो लिखा है कि हाथ उठा कर हाथ उठाओ
कि क्या लिखा है, अगर तुम नापाक हो, ये तुम नापाक हो तो नमाज मत पढ़ो। ऐसे ही इसको यहाँ अर्थ लगाया जा सकता है, लगाते ही लोग के लोग। कबीर साहब ने कहा है मत सुनो, मत सुनो किसी महात्मा की बात, किसी गुरु की बात, किसी उसकी बात मत सुनो। ऐसे लोग भी हैं गुरु नामधारी। एक मत ही है, एक गुरु ही है जो अपने अलावा किसी भी की बात कहते हैं मत सुनो, उसको प्रणाम मत करो, उसकी बंदगी मत करो। ये गुरु हैं कि गुरुआ लोग हैं। इसी को तो हमारे पूर्व साथी कह रहे थे ना कि बीच बीच में क्या है, दलाल लोग बैठे, दलाल। ये दलाल नहीं है, अलाल लोग हैं, और ये हलाल करने वाले हैं। हलाल समझते हैं ना, रेत रेत करके मारने वाला। एक तो झटका होता है, खटने मार दिया कट गया। एक हलाल करने वाला, रेत रेत के जान लेने वाला। ये हलाल करने वाले दलाल लोग हैं, लूटने वाले, शोषण करने वाले, गुमराह करने वाले। साफ साफ नहीं बताएंगे आपको। कहा जाता है अच्छे रजनीश बहुत बड़े प्रखर विद्वान और प्रतिभा के धनी थे, तो उनसे उनके किसी दोस्त साथी मित्र ने कहा, जब आप जानते हैं सब कुछ, सब पता है, तो लोगों को गुमराह क्यों करते हैं आप, क्यों भटकाते हैं? दोस्त तो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा, दुनिया भेड़ है, भेड़, उसको चाहे जितना लूट लो। ये चलता है समाज में। साफ साफ नहीं कर। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, मत सुन मानिक, मत सुनो मानिक, हृदय बंध निम। मत का मतलब विचार, सिद्धांत, राय, ज्ञान की बातें। नहीं, मत सुनो, मेरे मत को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरे सिद्धांत को सुनो, मेरे विचार को सुनो। इससे मतदान होता है, इलेक्शन होता है तो कहते मतदान करो, तो मत का दान करो, अपना विचार रखो, किसको आप चुनना चाहते हैं। ये मतलब थोड़े कि मत दान करो। और दूसरा मत मतलब निगेटिव, जो मैं कह रहा था कि यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो। बच्चा जब कोई गलत राह पे चलता है तो माँ बाप कहते हैं, बेटा ये काम मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत बोलो, ये हिदायत देते हैं। लेकिन यहाँ जो बात पॉजिटिव है, मत सुनो मानिक। ऐ मानिक, मानिक एक रत्न होता है जो लाल गुलाबी रंग का होता है, बहुत कीमती पत्थर है। अब सरकार ने उसका एक मूल्य रखा है कि भाई ये इतना दाम है, वरना तो पत्थर, यदि सरकार अभी अपनी मुहर हटा दे वहाँ की, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, तो कूड़े में पड़ा मिलेगा वो। तो अब एग्जाम्पल देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि कीमती है, रत्न है। तो ऐसे सबसे कीमती क्या है? आपका अपना जीवन। आप स्वयं मानिक। इसलिए साहब ने कहा, हो हुजूर मैं ठार कहा तो अब ते समर संभार। हो हुजूर हो तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, तुम खुद मालिक हो। लेकिन सरापा आरजू ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे, गदिले भी मुद्दा होते। सूफी संतों ने कहा, सरापा आरजू ने बंदा कर दिया, सर आपा, सर से पैर तक इच्छाएं जो हैं वो आदमी को गुलाम बना दिया है। बादशाह होकर के गुलाम। एक गुलामी प्रथा थी, क्या हालत थी। हमारे बुजुर्ग जो होंगे आज़ादी के पहले के लोग, उन्हें पता है, उन्होंने वो जीवन देखा है, क्या जीवन रहा हो। बेगारी करवाते थे, बेगारी, खाने को दाने नहीं देते, सड़े गले गने के उन्हें दे दिया, बस दिन भर जानवरों को रगड़ते रहो। वो गुलामी प्रथा हमारे बुजुर्गों ने देखी है।
तो उस गुलामी से तो आप मुक्त हो गए हैं, लेकिन एक ऐसी गुलामी में अभी भी जकड़े हुए हैं जो लत लग जाती है, वो लत आदमी को दुर्गत कर देती है।